Hello students, now we are going to start introduction. You must all have at some time or other experience the effect of business activity on your lives. आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में देखा होगा बिजनेस एक्टिविटी का असर. Let us examine few examples of business activity. अब हम लोग बिजनेस एक्टिविटी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे कि एक आइसक्रीम स्टोर से एक आइसक्रीम परचेस करना और आइसक्रीम एक रेस्टोरेंट में खाना, सिनेमा हॉल में मूवी देखना या वीडियो कैसेट खरीदना, स्कूल बस खरीदना या फिर ट्रांसपोर्टर से लीज पे लेना. इफ़ यू एनालाइज ऑल दिस एक्टिविटी विल ऑब्जर्व दैट देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन परचेसिंग एंड ईटिंग. पर अगर आप ये सारी एक्टिविटीज़ देख रहे हो तो आप लोग पाओगे कि एक अलग ही डिफरेंस है. एक तो आइसक्रीम खरीदना और एक खाना, एक मूवी देखना, टिकट्स खरीदना और एक देखना, और एक बस खरीदना और एक बस लीज पे लेना. What is common in all of them is that one is purchasing an item and the other is experiencing a service. इन सब में क्या डिफरेंस है? एक में तो आप सब एक कुछ सामान खरीद रहे हो और दूसरे में क्या, आप वो जो सामान सब कुछ सर्विस मिल रही है आप उसको एंजॉय कर रहे हो. बट देयर इज़ डेफिनेटली अ डिफरेंस बिटवीन द आइटम और गुड एंड द सर्विसेज परफॉर्म. जो भी सर्विस परफॉर्म की जा रही है या जो भी आइटम हम खरीद रहे हैं उनके बीच में एक अलग बहुत बड़ा डिफरेंस है. फॉर अ ले पर्सन द सर्विसेज आर इसेंशियली इंटेंजिबल्स. एक ले पर्सन के लिए सर्विसेज इंटेंजिबल्स होती है. देयर परचेज डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग फिजिकल. इसकी जो खरीदी है वो आप लोग को ओनरशिप ज़रूर देती है लेकिन आप उसको फील नहीं कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ओनली सीक एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर, यू कैन नॉट परचेज हिम. आप डॉक्टर से सिर्फ एडवाइस ले सकते हो, आप डॉक्टर को नहीं खरीद सकते हो. जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उन सब की सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, जिसको ना तो आप देख सकते हो ना आप छू सकते हो, आप सिर्फ फील कर सकते हो. तो इस सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच में एक अलग ही डिफरेंस है. सर्विसेज वो होती हैं जो कि सेपरेट होती हैं सर्विस प्रोवाइडर से. सर्विसेज आर दो सेपरेटली इन आइडेंटिफाइबल essentially intangible activities that provide satisfaction of wants and are not necessarily linked to the sale of products or another service. सर्विसेज वो होती है जिसको हम सेपरेटली आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि इंटेंजिबल एक्टिविटीज़ होती है जो कि सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है आपकी वांट्स के लिए और ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट के सेल से ही इंक्लूड हो. सर्विसेज वो होती हैं जिनको आप एंजॉय कर सकते हो, जिनको आप फील कर सकते हो कि हाँ उसका प्रेजेंस है. A good is a physical product capable of being delivered to a purchaser and involve the transfer of ownership from seller to a customer. एक गुड जो है वो एक ऐसा फिजिकल प्रोडक्ट है जिसको आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हो परचेसर से कस्टमर तक. गुड्स जनरली वो कमोडिटीज़ होती है जो हर तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें ट्रेड और कॉमर्स भी इन्वॉल्व होता है. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचर ऑफ सर्विसेज. देयर आर 5 बेसिक फीचर्स ऑफ सर्विसेज. ये कौन कौन से फीचर्स हैं? फर्स्ट, इंटेंजिबिलिटी. सर्विसेज जो है वो इंटेंजिबल हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो. वन कैन नॉट टेस्ट अ डॉक्टर ट्रीटमेंट. आप किसी भी डॉक्टर के ट्रीटमेंट को टेस्ट नहीं कर सकते, ना ही आप उसको टच कर सकते हो, आप सिर्फ उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो. एक इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं इसका कि जो क्वालिटी है वो आप लोग ऑफ़र कर सकते हो लेकिन आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कंजम्पशन के पहले. आप कुछ भी खरीद रहे हो, आप जब तक उसको कंज्यूम नहीं करोगे आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते. इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्शियसली जो भी वो वर्क कर रहा है उसको क्रिएट करें और उसके एक्सपीरियंस को फेवरेबल बनाएं. फॉर एग्जांपल, ट्रीटमेंट बाय अ डॉक्टर शुड बी फेवरेबल एक्सपीरियंस. अगर आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लोगे तभी तो आप एक्सपीरियंस कर पाओगे कि वो डॉक्टर कैसा ट्रीटमेंट देता है. सेकंड, इनकंसिस्टेंसी.
Second important characteristics of services is inconsistency. Second important character जो है इसका वो क्या है? Inconsistency. Since there is no standard tangible product, services have to be performed exclusively each time. आपको पता है कि यहाँ पे कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, आप इसको छू नहीं सकते, इसीलिए सर्विसेज आपको बार बार परफॉर्म करनी होगी अलग अलग टाइम पे। अलग अलग कस्टमर को अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है और सर्विस प्रोवाइडर के पास में अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। दिस इज हैपनिंग फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ मोबाइल सर्विसेज। ये मोबाइल सर्विसेज के केस में हो रहा है। थर्ड, inseparability. Another important characteristics of service is simultaneous activity of production and consumption being performed. जो another important characteristics है वो क्या है कि हम लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या कंज्यूम कर रहे हैं और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो है आपकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन सर्विस को इनसेपरेबल बनाता है। While we can manufacture a car today and sell it after say a month, this is often not possible with services that have to be consumed as when they are produced. हम लोग एक कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आज और उसको एक महीने के बाद बेच रहे हैं, तो आप उन सर्विसेज को अभी कंज्यूम कर ही नहीं सकते जब आपने प्रोड्यूस किया है। सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो एक सब्सटीट्यूट डिज़ाइन कर देता है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, लेकिन जो कस्टमर है वो एक की फीचर बन के रहता है। जैसे कि एटीएम मशीन ने बैंकिंग क्लर्क को रिप्लेस कर दिया। अब आप कैश को विड्रॉ कर सकते हो और डिपॉजिट कर सकते हो। सेम टाइम पे आप लोग कस्टमर की प्रेजेंस में इंटरेक्शन भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक। सर्विसेज जो है वो बहुत छोटी होती है, ना तो वो टेंजिबल होती है और ना ही आप उसको फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर कर सकते हो। सर्विसेज जो है वो पेरिशेबल है, जब आपको दी जाए तभी आप उसको एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे गुड्स का स्टॉक करके उसको रख सकते हो और बाद में एंजॉय कर सकते हो, लेकिन सर्विसेज के साथ में ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो डिमांड है और जो सप्लाई है उन दोनों को हम लोग कस्टमर के अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। दे कैन नॉट बी परफॉर्म्ड अर्लियर। ना तो हम सर्विसेज पहले दे सकते हैं और ना ही हम उसको बाद में कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रेलवे टिकट को आप स्टोर नहीं कर सकते अगली रेलवे जर्नी को एक्सपीरियंस करने के लिए। अगर आपने आज की रेलवे टिकट्स ली है तो आप उसकी जर्नी एक्सपीरियंस कर लोगे, उसके बाद में भी अगर आप रेलवे टिकट्स को स्टोर करके रखते हो अपने पास में नेक्स्ट टाइम के लिए, तो दैट इज़ नॉट वैलिड। यू हैव टू परचेज अ नेक्स्ट टिकट for the next journey. So this is called service. We will learn next topic in the next video. Thank you.